Welcome dear students. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम पढ़ेंगे क्लास 7 में एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हमने जो भी वीडियोस जारी किए थे हमने मिलकर स्टडी किया था, वो थे हमारी वर्कशीट्स। हम चैप्टर 5 तक कुछ वर्कशीट्स को सॉल्व कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7th का फर्स्ट डे है आज हमारा मैथमेटिक्स में। एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे। पूरे चैप्टर को हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे इंटीजर्स की, चैप्टर 1 इंटीजर्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वी हैव लर्नड अबाउट होल नंबर्स एंड इंटीजर्स इन क्लास 6. We know that integers form a bigger collection of numbers which contains whole numbers and negative numbers. What other differences do you find between whole numbers and integers? बताइए बच्चों। हमें पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला होल नंबर है जीरो, फिर क्या हुआ 1, फिर क्या हुआ 2, फिर नेक्स्ट क्या है होल नंबर 3, नेक्स्ट क्या है 4, फिर क्या है अगला 5। तो सबसे पहला स्टार्ट होने वाला होल नंबर क्या होता है जीरो, ठीक है ना। इस तरह से हम चलते जाएंगे आगे आगे। लेकिन इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर जो बच्चों, हम जीरो के राइट साइड में 1 लिखेंगे और लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे -1। उसके बाद राइट साइड में हम 1 के बाद क्या लिखेंगे 2, और इधर लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे इस -1 के बाद -2, ठीक है ना। इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अगला क्या नंबर होगा यहाँ पर 3, और इधर क्या होगा कोमा डालकर लेफ्ट साइड में -3, ठीक है ना। ये चलता ही जाएगा सिलसिला। राइट साइड में हम बढ़ते जाएंगे और लेफ्ट साइड में हम घटाते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, ठीक है। नाउ आगे हम बात करें। We know how to represent integers on a number line. नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन नंबर लाइन गिवन बिलो। जैसे यहाँ पर 5 को मार्क किया गया है, ठीक है ना। फिर किसको मार्क किया है -1 को, फिर किसको मार्क किया है 3 को, ठीक है ना। ये 3 नंबर्स हैं जिनको मार्क किया गया है, -5, -1 और 3। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कैन यू राइट दीज मार्क्ड इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। बेटा जो राइट साइड के जो नंबर, जैसे जैसे हम राइट साइड में बढ़ते जाते हैं, जीरो के राइट साइड ये वाली साइड, तो नंबर्स उतने ही बड़े होते जाते हैं। और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड को मूव करते हैं, नंबर उतना ही छोटा होता जाता है। मतलब हम बात करें यहाँ पर -6 किससे छोटा है -5 से। -6 जो है किससे छोटा है, बोलो बोलो, -5 से छोटा है, ठीक है। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं -3 की। -3 किससे छोटा है -2 से। -6 किससे छोटा है -2 से। अब बात क्या थी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, -5, -1 और 3, इन 3 नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा हुआ -1, फिर -1, सॉरी -5, फिर -1, फिर 3, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात की जाए। सम पॉइंट्स आर मार्क्ड विद इंटीजर्स ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। राइट दिस इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब की बार -16 लिखा हुआ है, फिर -9 लिखा हुआ है, फिर -4 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है 0,
फिर 3, नेक्स्ट है 8, नेक्स्ट क्या है 14। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है 14, तो हमने ये 14 लिखा सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या आता है 8, फिर हमने 8 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से हमने जो है इनको 14, 8 और 3, और आगे बढ़ते जाएंगे। क्या लिखा जाएगा आगे 0, फिर कोमा लगाकर क्या लिखेंगे -4, फिर कोमा लगाएंगे, क्या लिखेंगे आगे -9, फिर क्या लिखेंगे -16। ये कौन सा ऑर्डर था डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले कौन सा ऑर्डर था असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे क्या है हमारे पास। एक नंबर लाइन दी हुई है, ए नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स is given below A B C D E F G H I J K L M N O। ठीक है ना, -3 एंड -2 आर मार्क्ड ऑन E एंड F। अगर E के ऊपर -3 है, F के ऊपर -2 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए -1, फिर क्या आना चाहिए 0, फिर 1, फिर 2, फिर क्या आना चाहिए 3, नेक्स्ट बताइए क्या होगा 4, फिर क्या होगा 5। काउंटिंग करनी है इंटीजर्स नंबर लाइन के ऊपर कैसे लिखे जाते हैं। 6, 7, लेफ्ट साइड में हटेंगे तो -4, माइनस का 5, नेक्स्ट इज -6, फिर है -7। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है विच इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन बी। बी के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, बी के ऊपर क्या लिखा है -6, फिर क्या है डी, डी के ऊपर क्या लिखा है -4, एच, एच ढूंढो कहाँ है, ये है एच, एच के ऊपर कितना लिखा गया है 0। ठीक है ना, तो ये हमने आंसर देने थे। जे के ऊपर कितना है, जे के ऊपर लिखा गया है 2, एम के ऊपर कितना है 5, ओ के ऊपर कितना है 7। ठीक है ना, ये आंसर्स थे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2 इसका, अरेंज 7, -5, 4, 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन है इनमें माइनस का, शाबाश, -5 सबसे छोटा है। नेक्स्ट बोलो, फिर उससे बाद में कौन आता है -4। नेक्स्ट बताइए कौन है, फिर है 0। असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, 0 से बड़ा क्या है +4, +4 को हम क्या लिखते हैं सिर्फ 4 लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या आया 7। इस तरह से हमने इनको क्या लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, राइट। एंड देन मार्क देम ऑन ए नंबर लाइन। अब नंबर लाइन अगर हमने बनानी हो तो कैसे लिखेंगे नंबर लाइन के ऊपर, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे बीच में हम 0 लिखेंगे। ठीक है ना, ये हो गया 1, इक्वल पार्ट करने 1 2 3 4, यहां लिख दिया हमने इसको 4, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखा 6, फिर ये लिखा हमने 7। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में हटेंगे, 0 के बाद क्या आता है -1, फिर क्या आता है -2, -3, -4, ये लिख दिया हमने क्या माइनस का 4। ठीक है, -4 के बाद क्या आता है -5, यहाँ पर है। नंबर लाइन के ऊपर हमने इस तरह से सारे नंबर्स को भी लिख दिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े।
अब मुझे ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, 6th पार्ट देखो जरा। -10 + 3 का आंसर बताओ कितना है। -10 + 3 कितना होता है बताओ, शाबाश। माइनस का 7 होता है। कितना होता है? -7। इसी तरह से राइट साइड में क्या लिखा है? 10 - 3 बताओ कितना होगा। 10 - 3 बताइए, शाबाश। ये प्लस का 7 है। अब बताओ मुझे, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? -7 + 7 क्या इक्वल हैं दोनों? नो। तो ये जो यहाँ पर लिखा गया था, ये बीच में इक्वल टू का साइन नहीं आना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, जहां पर डायग्राम बना होता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अलग ही मजा है। प्लस का 10 माइनस का 10, आंसर कितना आ गया? 0। इसी तरह से -10 + 10, वो भी कितना आंसर आ गया? 0। जब दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं आंसर 0 आ जाए तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? एडिटिव इनवर्स। इसलिए 10 का एडिटिव इनवर्स कितना है? -10। क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। आंसर कितना आएगा? 0। अगर -10 लिखें तो -10 का एडिटिव इनवर्स कितना है? +10। क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। इसी तरह से प्लस का 76 -76, आंसर कितना आ गया? 0। तो एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको ऐड करने पर आंसर 0 आ जाए। अब हम कुछ बातें यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। वी हैव डन वेरियस पैटर्न्स with number lines numbers in our previous class. Can you find a pattern for each of the following? If yes, complete them. 7 है, 7 में 4 माइनस करो 3, 3 में 4 माइनस करो -1, -1 में 4 माइनस करो -5, -5 में फिर से 4 माइनस करो माइनस के 9, फिर से 4 माइनस करो माइनस के 13, फिर से -4 करो माइनस के 17। ठीक है, इसी तरह से -2, फिर -4, -6, -8, अब क्या आना चाहिए? -10। शाबाश। नेक्स्ट बताओ, -12, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, -14, शाबाश। इसी तरह से यहाँ सी पार्ट देखो, 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0। अगला क्या होगा? माइनस हो रहा है ना, कितना माइनस हो रहा है? 5, माइनस का 5 आएगा अगला। नेक्स्ट कितना आएगा? माइनस का 10। नेक्स्ट कितना आएगा? माइनस का 15। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पैटर्न। इसी तरह से यहाँ देखिए, -11, -8 है। क्या किया हमने? प्लस किया, इसमें कितना? 3, -8 + 3, -5, -2, -2 में +3 करो, प्लस का 1, फिर से 3 प्लस करो 4, फिर से 3 प्लस करो 7। ठीक है, डी पार्ट। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। लाहौल स्पीति में कितना टेम्परेचर है? -10, -9, -8। कितना हो गया यहाँ पर? लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हो गया? -8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से श्रीनगर की बात की जाए, -5 के बाद क्या होता है? -4, -3, -2। तो श्रीनगर का कितना टेम्परेचर हो गया? -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला में तो पूरा का पूरा कितना बताया है?
5 डिग्री सेल्सियस प्लस का ही है ना, 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी की बात की जाए 10, 11, 12, 13, 14, 14 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 20, 21, 22। बेंगलुरु का कितना हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। Observe this number line and write the temperature of the places marked on it. हमने लिख दिया। बी पार्ट है, what is the temperature difference between hottest and coldest places among the above? hottest कौन सा है 22 डिग्री, बेंगलुरु का सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा हॉट है। 22 में से किसको माइनस करना है, सबसे छोटे को, कोल्डेस्ट को। कोल्डेस्ट कितना है माइनस का 8। डिफरेंस है मतलब बाहर भी माइनस लग जाएगा, और इन दोनों को माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे ये प्लस। 22 प्लस 8 कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। कितना आंसर आ गया इसका सेकंड का, बी पार्ट का 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर का डिफरेंस बताओ। माइनस का 8 है, डिफरेंस निकालना है तो माइनस लगाना पड़ेगा। उधर कितना है माइनस का 2 है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो गया ये -8 + 2 मतलब -6 डिग्री सेल्सियस। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is less than the temperature at Shimla? Is it also less than the temperature at Srinagar? तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर टेम्परेचर श्रीनगर प्लस शिमला का कितना होगा -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस मतलब 3 डिग्री सेल्सियस। यस, दिस इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। नो, दिस इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो प्यारे बच्चों, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो सीधा -8 डिग्री सेल्सियस मत लिखा करो, थोड़ा सा वर्ड्स में लिखना है। पहले क्या लिख लो यहाँ पर लाहौल स्पीति, एरो का साइन लगाया -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है बताया -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला के साथ एरो लगाकर बिल्कुल साफ पता चलता है कि हम शिमला की बात कर रहे हैं। कितना टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का टेम्परेचर कितना लिखा है 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना लिखा है +22 डिग्री सेल्सियस। बी पार्ट का आंसर जब सॉल्व करोगे तो कैसे लिखेंगे, हॉटेस्ट टेम्परेचर माइनस कोल्डेस्ट टेम्परेचर मतलब 22 डिग्री -8 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया 22 + 8 30 डिग्री सेल्सियस। अब लाहौल स्पीति के टेम्परेचर और श्रीनगर के टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, इस तरह से इनको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा -6 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इन ए क्विज positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his score, total score at the end? तो एंड में उसका स्कोर बताना है कितना है। तो सबसे पहले जैक स्कोर सबको प्लस कर दो, बीच में क्या कर दो प्लस का साइन। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस वाली टर्म्स है जैसे 25, फिर है 15, ये वाली 15, फिर है +10, इनको हमने पहले लिख लिया। जो बाकी बच गई, एक तो ये -10 5 बच गया और ये -10 बच गया, इनको हमने यहाँ लिख दिया। प्लस वाली टर्म्स को अलग से ऐड करो, 25 + 15 50, 25 + 15 कितना हो गया 40, 40 40 + 10 50।
और इधर -5 और -10 कितना हुआ, -15। इनको डिफरेंस निकालेंगे तो 35। कितना स्कोर हुआ जैक का, 35। क्वेश्चन नंबर 3, एट श्रीनगर temperature was -5 degrees Celsius on Monday, then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? So सबसे पहले मंडे को कितना टेम्परेचर है, -5 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को क्या हुआ, -2 डिग्री सेल्सियस उसमें ड्रॉप हो गया, मतलब माइनस कर दो, तो -5 पहले था, फिर से -2 और नीचे चला गया, कितना हो गया आंसर, -7 डिग्री सेल्सियस। आगे पढ़ो क्या लिखा है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब प्लस हो गया, ट्यूसडे के बाद +4 डिग्री सेल्सियस, -7 + 4 कितना हुआ आंसर, -3 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे बच्चों, क्लास 7 में इंटीजर्स को कैसे प्लस करना है और किस तरह से माइनस करना है आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। किसी भी तरह की दिक्कत हो मेरे साथ आपने डिस्कस करना है। अब क्वेश्चन नंबर है 4, ए प्लेन इज फ्लाइंग at a height of 5000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above the submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? ठीक है, ये देखिए डायग्राम में यहाँ पर बताया हुआ है, सी लेवल है हमारे पास, यहाँ पर जो प्लेन उड़ रहा है वो हाइट कितनी है, अबव 5000 मीटर, और ये जो सबमेरीन है बिलो द लेवल ऑफ द सी, कितनी डेप्थ पर है ये, 1200 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 5000 + 1200। इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब above the sea level height of the plane 5000 meter, below the sea level depth of the submarine 1200 meter. So vertical distance between the plane and the submarine 5000 minus 1200। इन दोनों को ऐड करके कितना आंसर आया, 6200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोहन deposits ₹2000 कितना डिपॉजिट किया उसने, 2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it on the next day। बच्चों डिपॉजिट के लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं और विदड्रॉल्स के लिए, पैसा निकालने के लिए हम माइनस का साइन यूज करते हैं। If withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, then what is, how will you represent the amount deposited? तो किससे हम करेंगे डिक्लेयर इसको, प्लस के साथ। फाइंड द बैलेंस ऑफ मोहन्स अकाउंट आफ्टर विदड्रॉल। अब माइनस कर दो, 2000 में से 1642 को माइनस करो, कितना आंसर आएगा, 358 रुपीज, 358 इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। From B, she moves 30 kilometers towards west along the same road. If the distance towards east is represented by positive integer, then how will you represent the distance traveled? किस तरफ ट्रेवल किया उसने, towards west. By which integer will you represent his
हर फाइनल पोजीशन एट पी। तो प्यारे बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि जब भी डायरेक्शन की बात की जाए, अपवर्ड डायरेक्शन को हम नॉर्थ बोलते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम साउथ बोलते हैं, राइट साइड की डायरेक्शन को हम ईस्ट बोलते हैं, लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को हम वेस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहला काम किया कि रीता ने राइट साइड को गई, वो मतलब ईस्ट की तरफ गई। कितना? 20 किलोमीटर। उसी रास्ते से वो फिर वापस आ गई, मतलब 20 किलोमीटर पहले आई, फिर और 10 किलोमीटर, 30 टोटल थे उसके। तो माइनस के 30 प्लस के 20, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया? -10। -10 का आंसर मतलब क्या हुआ? अब वो ए से 10 किलोमीटर दूर है वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो column diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. प्यारे बच्चों, ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, ये है थर्ड रो। इनको अगर ऐड करें, 5 को -1 में ऐड करें, -1 को -4 में ऐड करें, कितना आंसर आ गया? 0। इन सारे इंटीजर्स का सम भी 0 है, इनका भी सम 0 है। अब हम कॉलम वाइज करते हैं। ये है एक कॉलम, इसका आंसर भी 0 है, दूसरा कॉलम, इसका आंसर भी 0 है। इनको ऐड करें तो ये भी आंसर 0 है। और इसको बोलते हैं डायगोनल। ऐसे ये क्या है? डायगोनल। 5 -2 -3, ये भी आंसर कितना हो गया? 0। -4 -2, लेकिन ये 0 नहीं, इसलिए हम क्या कहेंगे? दिस इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। अगर यहाँ की बात की जाए तो आंसर कितना है? -9। ये भी कितना है? -9। ये भी कितना है? -9। इधर बात की जाए, -9, ये भी -9, ये भी सम -9। डायगोनल्स की बात करें, सम इज -9। दूसरी डायगोनल की बात करें, ये भी -9 है। तो ये है हमारा मैजिक स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई a माइनस, फिर से -b इज इक्वल टू a प्लस b। मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूंगा, किस तरह से वेरीफाई करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या नोटबुक में क्वेश्चन को कैसे लिखना है। पहले हम क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, फिर फर्स्ट पार्ट a की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू लिखेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये वाले क्या है? ये a माइनस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस b। a की वैल्यू 21 लिख दी, b की वैल्यू 18 लिख दी। 21 माइनस और माइनस कितना हो गया? प्लस। 21 + 18 कितना बन गया? 39। राइट साइड की बात की जाए, राइट साइड था हमारे पास a प्लस बी, a प्लस बी। a प्लस में b में a की वैल्यू 21, b की वैल्यू 18 पुट कर दी हमने, आंसर कितना आ गया? 39। ठीक है, दोनों सेम है तो हम लिखेंगे वेरीफाइड। इसी तरह से सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बच्चे खुद से अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इन 3 सिंबल्स में से कोई एक होगा जो कि हमने ब्लैंक्स में फिल करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट की बात करूंगा। देखो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले -8 और -4 कितना होता है? -12। राइट साइड की बात की जाए, -8 माइनस फिर ब्रैकेट -4, मतलब -8 + 4 मतलब -4। अब हम नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन के ऊपर ये रहा 0, फिर -4 -8 -12। बेटा जो लेफ्ट साइड में नंबर लिखे होते हैं वो छोटे होते हैं नंबर लाइन के ऊपर। -12 छोटे हैं किससे? -4 से। इसलिए हम क्या आंसर लिखेंगे इसका, फर्स्ट पार्ट का? ये। बाकी पार्ट्स का आंसर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ।
लेकिन आप फर्स्ट पार्ट की तरह बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, ये सिंपल्स डायरेक्ट नहीं लिखोगे आप, पहले आपने अच्छी तरह से ऐसे सॉल्व करना है, नंबर लाइन के ऊपर देखना है, फिर आंसर डिक्लेयर करना है।